से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और हमारे पास तमाम जो डिबेटर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं। बता दीजिएगा मुझे, अगर डिबेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं तो उन डिबेटर्स को यहाँ पर ले आएँ। डिबेटर्स हमारे पास मौजूद हैं? डिबेटर्स का मुझे बता दीजिएगा। हमारे साथ हमारे जजेस डॉक्टर रिदा बतूल साहिबा, डॉक्टर सरद सकरी साहिबा, फैसल, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और तहरीन, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। तैयार हैं आप? जी बिल्कुल तैयार। ऑलराइट जी, आज शायद कुछ ज़्यादा लोगों का मुकाबला होगा, तो इसलिए देखते हैं कि क्या होता है। उन्वान है ये तो होगा, ये उन्वान है ये तो होगा। आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिएगा। मुजद्दिद अगर आपको नज़र नहीं आ रहे तो फ़ौरन इसके बाद आपको नज़र आने लगेंगे। आप एक ब्रेक दे दीजिए, एक ब्रेक के बाद मुजद्दिद को भी आप देखेंगे, आई नो। अच्छा जी, तो उन्वान है ये तो होगा। तहरीम, आप तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार। ऑलराइट, ऑलराइट जी। आज के हमारे पहले मुकर्रर नूर पब्लिक स्कूल बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक, फयाज़ गफूर साहब तशरीफ़ ले आइए। तालियां फयाज़ गफूर साहब के लिए, तालियां जी। आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम फयाज़, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ऑलराइट, तो तैयार हैं आज आप? पक्की बात है? ऑलराइट, 2 मिनट 30 सेकंड आपके पास होंगे। 2 मिनट 30 सेकंड में आपने जजेस को मुतासिर करना है। जैसे ही बजर बजेगा तो आपने 20 सेकंड के अंदर अंदर अपनी तकरीर खत्म करनी है। तैयार? फयाज साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। सदर अली वक़ार, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत कल्ब वाली काफ से नहीं बल्कि कुत्ते वाली काफ से लिखी गई है। कि जनाबे वाला, जुम्मे का दिन था, जब मैं नमाज जुम्मा अदा करके घर के तरफ लौटने लगा तो अचानक TV 1 की तरफ से मुझे कॉल आई। एक लंबी सी सांस लेने के बाद मैं कॉल अटेंड करके कहने लगा, जी फरमाइए। तो जवाब मिला, बेटा आपको मज़ाहिया मौजू पर तकरीर करनी है। मैंने कहा क्या? कहने लगे, बेटा ये हकीकत चैनल नहीं बल्कि TV 1 है, ये तो होगा। सदर अली वक़ार, आसमान की चील और चौकट की कील और कोर्ट के वकील और फैसल भाई के गुस्से से तो अल्लाह ही बचा ले। ये इंसान का वो हाल कर देते हैं, वो हाल कर देते हैं जब अफ्तारी के वक्त दस्तरख्वान पर शरबत गिराने से अब्बू और अम्मी। सदर अली वक़ार, चले इन बातों को छोड़िए, मैं कुछ आपको बताता हूँ। आपके भाई के साथ वो हुआ जो न होना था। सदर अली वक़ार, मोहब्बत, शादी से पहले मुलाकातें और बातें, शादी के बाद मुक्के और लाते। साहिर भाई आप तो समझ गए होंगे, ये तो होगा। सदर अली वक़ार, एक दिन मुझे मामू के घर जाना पड़ा तो मैं वहाँ पहुँचते ही देखा मामू एक दुम्बा ज़बा कर रहे हैं। तो वहाँ खड़े उसका शहज़ादा बस यही पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि मैं इसके टांगों से यखनी बनाऊंगी, इसके चमड़े से मैं अपने लिए जैकेट बना लूँगी। तो सदर अली वक़ार, इस लम्हे दुम्बे को आया गुस्सा और खड़े होकर कहने लगा, अबे मेरे वॉइस भी रिकॉर्ड कर ले ताकि बाद में अपने अब्बा के रिंगटोन पे रख देना। सदर अली वक़ार, छोड़िए इन बातों को। घर ही के करीब पोल्ट्री फार्म के मालिक ने मुर्गियों को हुक्म दिया कि कल सब ने 2-2 अंडे देने हैं। सदर अली वक़ार, मुर्गियाँ बेचारे डर के मारे अगले दिन 2-2 अंडे दिए, लेकिन एक बदबख्त ने 1 अंडा दिया। सदर अली वक़ार, जब उसका मुकदमा दर्ज हुआ तो उससे पूछा गया, अबे क्यों 1 अंडा दिया है? तो कहने लगा, साहब आपके डर के वजह से दी, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। सदर अली वक़ार, कुछ रोज़ कबल का एक वाक़या है। सदर अली वक़ार, मैंने घर में फारिग बैठा था तो अचानक मैं यूफोन की कंपनी वाले को कॉल करके कहने लगा, बता सबसे बड़ा दहशतगर्द कौन है? तो कहने लगा, तुम ही तो हो। सदर अली वक़ार, बस आखिर में यही कहूँगा, संजीदा मुकर्रर हूँ, कैसे कर तो लिया मज़ाहिया तकरीर, बलूचिस्तान से आया हूँ। साहिर भाई बहुत शुक्रिया। यहाँ आ जाइए। आप बलूचिस्तान से आए मेहमान हैं और मैं हमेशा मेहमानों की बड़ी कदर करता हूँ, इसलिए मैं खामोश रहूँगा। बाकी लोग बता सकते हैं कैसा लगा उनको। मुझे लगता है कि ह्यूमर अब शायद बड़ा मुख्तलिफ हो गया।
या शायद मैं इस ह्यूमर को समझ नहीं पाता हूँ। और आने वाले लोगों से भी ये इल्तिमास है कि ब्रांड्स का नाम मत लें। हमारे बड़े मोहतरम लोग होते हैं, बड़े प्यार से, और जिस लोगों का आपने जिक्र किया है वो लोगों पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम देता है और एक आम आदमी की आवाज़ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें हंसा जा सकता। एक हमारा और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हमारा टेलीविज़न पाकिस्तान के बानी टेलीविज़न में से एक है, उसकी अपनी बड़ी स्टैंडिंग है। थैंक यू जी। तकरीर को तकरीर की तरह नहीं किया आपने, तकरीर को तकरीर की तरह पेश ही नहीं किया। ये तकरीर करने का तरीका ही नहीं है। अबे तबे यूज़ नहीं होता उर्दू में, अबे कोई वर्ड नहीं है उर्दू में। आपने फिर ब्रांड का नाम लिया है और मैंने पहले भी कहा है कि क्योंकि वो पॉइंट है, मैं आपकी बाकायदा मिस्टेक इसलिए निकाल रही हूँ कि आपको पता हो। जब आप ये तो होगा बोलेंगे तो थोड़ा, क्योंकि वो तकरीर का उन्वान है, तो वो बोलते हुए थोड़ा जोश, थोड़ा जज्बा होना चाहिए। जी मुझे तकरीर में जो टॉपिक था वो नज़र नहीं आया, लेकिन आपके कुछ जोक्स नए थे, कुछ नए तरीके से भी किए गए, वो अच्छे लगे। लेकिन बाकी जो ब्रांड्स वाला मसला था वो तो इन लोगों ने भी कह दिया। सर क्या बोलूँ, एक तो आप हमारे गेस्ट हैं, बलूचिस्तान से आए हैं और बड़ा ज़बरदस्त सूबा है, और लेकिन मुझे आपने बिल्कुल मुतासर नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। तहरीन, पहली बात तो ये कि आपको अपने तलफ़्फ़ुज़ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। जो सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में आई आपकी तकरीर जब आपने शुरू की। दूसरी बात ये कि अबे हमारी ज़बान में कुछ ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ नहीं जाना जाता, और उसके अलावा फिर आपने अबे को दोबारा कहा। ब्रांड्स को यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, ये आपको पता है। मैंने पहले भी कहा था, और मुझे लगता है कि हर साल एक बात होती है जिसको मैं रिपीट करती हूँ। उसकी वजह ये होती है कि आप लोग वही गलती बार बार दोहरा रहे होते हैं। मज़ाह में और लच्चरपन में एक फ़र्क होता है। वो फ़र्क आपको कैसे पता चलता है? आपके मुताले से। जब आप अच्छी किताब पढ़ते हैं, जब आप अच्छे लोगों को सुनते हैं, जब आप अच्छे लोगों में बैठते हैं, तो आपको समझ में आता है कि इसमें क्या फ़र्क है। मुझे ब्रेक लेनी है। इस तरह की तकरीर करने के लिए हम नहीं बैठे। जी जी साहिब, मुझे ब्रेक लेनी है, एक माजरत के साथ मुझे ब्रेक लेनी है। जी ब्रेक लेते हैं। आई होप कि आप आगे जा सकें, बट लेट्स सी क्या होता है। ब्रेक जी। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। हम जल्दी करेंगे। 7 मुकर्रीन आज हमारे साथ हैं और ज़ाहिर है काफ़ी मुकर्रीन का ये तादाद है। सो लेट्स गो। मुजद्दिद एक बार फिर यहाँ पर आ गए। अब मुजद्दिद, तकरीर कभी तुमने की है खुद? लेकिन सुनने का शौक़ है। सुनने का शौक़ है। आज जो मौजू है वो ये है, ये तो होगा, ये तो होगा, ये तो होगा। तो आइए जी, जामिया कराची से इनका ताल्लुक़ इंशाल रिजवान साहब जो हैं तशरीफ़ लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तालियां बजाइए जी इंशाल के लिए। जी इंशाल तैयार हैं आप? ऑलराइट, 2 मिनट 30 सेकेंड पहला बजर, उसके बाद 20 सेकेंड होंगे। अपनी तकरीर को वाइंड अप कीजिएगा, शुरू कीजिए। सदर आली वकार रोज़े अव्वल से इस कायनात का वतीरा रहा है कि जिस चीज़ के बारे में सोचा जाए कि नहीं होगा वो तो होगा, और जिस चीज़ के बारे में होने का इम्कान हो वो तो बिल्कुल नहीं होगा। अरे अभी ज़रा मेरी ही मिसाल ले लें कि मेरे होने या न होने की चक्की में गंदम और गेहूँ की तरह इस शिद्दत से पीसा हूँ कि मुझसे बनने वाले आटे से आज तक कभी किसी गरीब का पेट नहीं भरा। सदर आली वकार, ये उन दिनों की बात है जब मैं कंवारा हुआ करता था। मेरी अम्मी ने मेरी शादी करने का सोचा तो मेरे भी दिल में लड्डू फूटने लगे और मैं भी दूल्हा बनने के ख्वाब सजाने लगा। सदर आली वकार, मैं जब उस महबूबा को दुल्हन बनाने के लिए अपने घर से सवारी की जानिब रवाना हुआ तो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा, अरे देख ऐसा ना कर, पछताएगा, तबाह व बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा, अहद माजी की बुरी दास्तां हो जाएगा, अरे किस्से से तेरा नाम तमाम हो जाएगा। लेकिन हमने भी सीना चौड़ा करके कह दिया, ये तो होगा, शादी तो होगी। सदर अली वकार, अब ज़रा आगे सुनिए कि दिल की बिखरी बिखरी धड़कन और उखड़ी उखड़ी सांस लिए ससुराल जाते हैं
और अपनी इस महबूबा को डोली में उठा के ले आते हैं। मगर हाय अफसोस कि जिस चीज़ के बारे में सोचा था ये तो होगा, वो तो मार्केट से ही शॉर्ट हो गया, और जिसके बारे में सोचा था ये तो नहीं होगा, अब वो इतनी शिद्दत से और कसरत से होने लगा कि आए दिन मेरे घर में झगड़े होने लगे। एक ख्वाहिश पूरी ना करूं तो धरने दिए जाने लगे मेरे घर पे। अलमे बगावत मेरे घर में लहरा दिया गया, मेरे घर के आंगन को डी चौक बना दिया गया, और मेरे दोस्तों की वो बात याद आने लगी कि शादी ना करना वरना ये तो होगा। और सदर अली वक़ार में अपनी तकरीर का इख्तिताम बस उस शख्स के बारे में कहूँगा जो पहले इंसान हुआ करते थे, मगर दूसरी शादी करने के बाद वो नागिन बन गए हैं। लेकिन मैम से उन्हें ये घबराना नहीं है, क्योंकि ये तो होगा, ये तो होगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब रुक जाइए, क्योंकि ये तो होगा, अब जो कुछ होने वाला है वो भी होगा। डॉक्टर साहिबा, शादी की स्टोरी सुनाइए आपने मुझे, अपने रिश्ते आने से लेकर रुखसती तक। डोली आप लेके गए हैं तो आपने अपनी इख्तिताम किया है, फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आता कि जो सोशल मीडिया ट्रेंड होता है वो फिर आप उसको अपनी तकरीर में पॉइंट करके, आखिरी पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं आपके, ऐसे नहीं करना। कल भी एक बच्ची ने किया, हमने उसे मना किया था। एनर्जी नहीं थी, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। मज़ाहिया तकरीर में जितनी एनर्जी हो सुनने वाले को उतना मज़ा आता है। कंटेंट तो जैसे मैंने आपको बताया, शादी की कहानी सुनी है मैंने। ऑलराइट डॉक्टर साहिबा, इंशाल्लाह मेरे तो जहन में आपकी पिछले साल वाली तकरीर गूंज रही थी, और मैं देख रही थी कि इस स्टूडियो में किस किस को याद है कि पिछले साल आपने क्या किया था। तो आज मुझे हंसी नहीं आई। पिछले साल आपने इस पूरे सेट पे सबको हंसा हंसा के लोट पोट कर दिया था, तो देखते हैं अब क्या होता है। फैसल सही कह रही हैं बिल्कुल। आप लास्ट ईयर जो था सेमीफाइनलिस्ट थे आप, और बड़ा अच्छा आपने उस वक्त अंदाज़े बयान भी अच्छा था। पता नहीं उस वक्त क्या था, मूड में थे यार, आज मूड में नहीं है, आज घबराहट हो गई है आपको, कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ हुई आपके उस साथ। वक्त शादी नई हुई थी। हाँ, और शादी अब यार, साल हो गया। शादी करना तो ज़रूरी है मेरे भाई, ठीक है ना। आपकी हो गई है? नहीं तो है फिर ना? तुम्हें कैसे पता ये सब कुछ होता है? फिर ये तो होगा। ये तो होगा। जब नहीं किए तो होगा। ये भी अमजद भाई का बेटा है, कैसे चुटकुले छोड़ता है। वेरी क्विकली तहरीम, वेरी क्विकली बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल पता नहीं आया साहब मुझे, और रब्त नहीं था, तसलसल नहीं था, और इनको खुद नहीं पता था ये अगला जुमला क्या कहने वाले हैं। तैयारी की बहुत शदीद कमी थी और बहुत बेहतर हो सकती थी, जो हम हमेशा कहते हैं, लेकिन मायूस कुन थी। सॉरी। इंशाल्लाह ये तो होगा। ब्रेक लेते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है जी ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर।